10 मार्च 2021 को YouTube की तरफ से टैक्स इन्फॉर्मेशन को लेकर एक नया अपडेट आया हुआ है। दोस्तों, अगर आप इस टैक्स इन्फॉर्मेशन को नहीं देते हैं तो आपको अपनी YouTube की कमाई का 24% तक टैक्स देना होगा। और अगर आप इस टैक्स इन्फॉर्मेशन को देते हैं और ये फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपको केवल US व्यूअर से होने वाली अर्निंग का 15% तक ही टैक्स देना होगा। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये फॉर्म आपको 31 मई तक भरना अनिवार्य है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कैसे आप इस US टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिलअप कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस US टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म को फिलअप करते हैं। सबसे पहला स्टेप है गूगल एडसेंस के अकाउंट में आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपको एक मैसेज आपके होम पे दिखता है। इस मैसेज में आपको यहाँ पे एक बटन आ रहा है मैनेज टैक्स इन्फो। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप मैनेज टैक्स इन्फो में क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पे आ रहा है मैनेज टैक्स इन्फो यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो। तो अब यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा है ऐड टैक्स इन्फो में आपको क्लिक करना है। जैसे आप ऐड टैक्स इन्फो में क्लिक करते हैं तो आपको दोबारा से गूगल एडसेंस को लॉगिन करने के लिए बोलता है। आपको नेक्स्ट में बटन में क्लिक करके आपको दोबारा से गूगल एडसेंस पे लॉगिन करना है। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि जो आपका अकाउंट है गूगल एडसेंस पे ये इंडिविजुअल है या नॉन इंडिविजुअल है। तो यहाँ पे मेरे लिए क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज गणेश चंद्र जोशी। तो मेरा ये इंडिविजुअल अकाउंट है, तो इंडिविजुअल को सेलेक्ट करके नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं तो आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आप यूनाइटेड स्टेट के सिटीजन हैं या आप वहाँ रहते हैं। तो मैं वहाँ नहीं रहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे नो करना है। जैसे मैं नो करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, फिर यहाँ पे मेरे को तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेलेक्ट W8 टैक्स फॉर्म टाइप। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो हमें सेलेक्ट करना है। वो क्यों करना है, इसमें लिखा हुआ है दिस फॉर्म इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय नॉन US इंडिविजुअल्स एंड वुड आल्सो बी यूज्ड टू क्लेम टैक्स ट्रीटी बेनिफिट्स। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और स्टार्ट W8BEN फॉर्म में क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये थोड़ी देर के लिए प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे अब यहाँ पे स्टेप 1 दिख रहा है आपको, ठीक है। टैक्स इन्फॉर्मेशन भरने का जो स्टेप 1 यहाँ पे आपको दिख रहा है, लिखा है 1 यहाँ पे। और सबसे पहले आपका नेम ऑफ इंडिविजुअल आ रहा है, नेम अपने आप आ गया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है आपका वो ऑप्शनल है, उसे छोड़ दीजिए। तीसरा ऑप्शन है कंट्री ऑफ सिटीजनशिप। तो यहाँ पे आपको अपनी कंट्री का नाम देना है। जैसे हम इंडिया से बिलोंग करते तो हम इंडिया यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे आ रहा है फॉरेन टिन। टिन का मतलब होता है दोस्तों टैक्स इन्फॉर्मेशन नंबर, और टिन को इंडिया में पैन कार्ड नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। तो मैं यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे उसके बाद का जो ऑप्शन है वो ऑप्शनल है, उसे छोड़ दीजिए। आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका दूसरा स्टेप स्टार्ट होता है, आपका एड्रेस। तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस देना है। एड्रेस देने के बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है पोस्टल एड्रेस इज सेम एज परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस। तो मेरा ये सेम एड्रेस है, तो यहाँ पे मैं चेक में क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट में क्लिक करते हैं तो तीसरा स्टेप स्टार्ट होता है, वो है टैक्स ट्रीटी का। तो यहाँ पे पूछ रहा है आर यू क्लेमिंग ए रिड्यूस्ड रेट ऑफ विद होल्डिंग अंडर ए टैक्स ट्रीटी। तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। आप ये आई बटन में क्लिक करके इसे पढ़ सकते हैं। और इसमें लिखा हुआ रेजिडेंट ऑफ द कंट्री क्लेमिंग ट्रीटी विद द US। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस रेडियो बटन में, और यहाँ पे एक चेक बॉक्स बन के आ रहा है रेजिडेंट ऑफ कंट्री क्लेमिंग ट्रीटी विद US में आपको चेक करना है और यहाँ पे अपनी कंट्री का नाम देना है। तो हम यहाँ पे इंडिया लिखते हैं। मैंने इंडिया यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे 3 ऑप्शन आ रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ध्यान से आपको फिलअप करने हैं। तो सबसे पहले आपको सर्विस एडसेंस में आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पर आर्टिकल एंड पैराग्राफ में आपको क्लिक करना है और आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ 1 को आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे विद होल्डिंग रेट है, इसमें आपको 0% सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे एक चेक बॉक्स दोबारा से बन के आ रहा है, इसको भी आप क्लिक कर दीजिए। फिर एक चेक बॉक्स और बन के आ रहा है मोशन पिक्चर एंड टीवी। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आर्टिकल एंड पैराग्राफ में आपको दोबारा एक आर्टिकल 12 को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद विद होल्डिंग रेट पे आना है, यहाँ पे आपको 15% को सिलेक्ट करना है। इसके बाद इस चेक बॉक्स में भी क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद का चेक बॉक्स में आपको क्लिक करना है अदर कॉपीराइट पर, और यहाँ पे आपको आर्टिकल 12 सेलेक्ट करना है और यहाँ पर विद होल्डिंग रेट में 15% आपको सेलेक्ट करना है। और उसके बाद एक चेक बॉक्स और है, उस पर भी आपको क्लिक करना है और अब नेक्स्ट में क्लिक कर दीजिए। जैसे हम नेक्स्ट में क्लिक करते हैं ये फिर से प्रोसेस हो रहा है। और अब यहाँ पे आप चौथे स्टेप पे हैं डॉक्यूमेंट प्रीव्यू में। जो भी अभी तक आपने डॉक्यूमेंट फिल किया, जो भी आपने डिटेल सबमिट करी, उसका एक डॉक्यूमेंट आपको बन गया। आप इस पर क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट प्रीव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं कोई डिटेल गलत तो नहीं है। और
अगर बिल्कुल सही है तो आपको इस चेक बॉक्स में आई कंफर्म पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अदरवाइज अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन लग रही है, आपको लग रहा है कुछ डिटेल गलत मैंने फिलअप कर दी, तो आप बैक बटन में क्लिक करके उस इन्फॉर्मेशन को सही कर सकते हैं। तो चलिए, मेरे लिए इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है तो मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन में क्लिक करते हैं तो 5वां स्टेप आपको सर्टिफिकेशन का आ रहा है और आप इसे पढ़ सकते हैं। और अब यहाँ पे ये पूछ रहा है योर सिग्नेचर फुल लीगल नेम, तो मैं यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखता हूँ। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों ये पूछ रहे हैं आर यू द पर्सन लिस्टेड इन सिग्नेचर सेक्शन। बिल्कुल हाँ, मैं ही हूँ गणेश चंद्र जोशी। तो मैं यहाँ पे यस पे क्लिक कर देता हूँ। अदरवाइज आप किसी और के बिहाफ पे इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही मैं 6 स्टेप पे चले गया। यहाँ पे पूछ रहा है एक्टिविटीज एंड सर्विस परफॉर्म्ड इन द यूएस। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है, इस पे आपको नो करना है और इस पे भी आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहे हैं आर यू प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर ए न्यू और एग्जिस्टिंग पेमेंट्स प्रोफाइल दैट हैजंट रिसीव्ड पेमेंट्स। यहाँ पे 2 ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, आप इसे ध्यान से पढ़िए। इसमें एक में पूछ रहा है पहले में कि क्या आपका एक न्यू ये गूगल एडसेंस अकाउंट है जिससे आपने अभी तक कोई पेमेंट रिसीव नहीं करी है, और दूसरा ऑप्शन में पूछ रहा है कि आपने गूगल एडसेंस अकाउंट से पहले पेमेंट ले चुके हैं आप। तो मैं यहाँ पे सेकंड वाले को क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मैं गूगल एडसेंस अकाउंट से पहले पेमेंट ले चुका हूँ। और इसलिए अगर आपका न्यू अकाउंट है, अभी तक आपको कोई भी गूगल एडसेंस से पेमेंट नहीं मिली है, तो आप पहले वाले को ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। मेरे केस में मैं सेकंड वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पेमेंट आ चुका है एक बार। तो अब यहाँ पे भी आपको चेक बॉक्स में क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे चेंज ऑप्शन है, ऑप्शनल है, इसे छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं करना। अब आपको सबमिट में क्लिक कर देना है। इस तरीके से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये देखिए स्टेटस में अप्रूव्ड आ गया, क्लेम्ड हो गया, तीनों फॉर्म हमारे क्लेम हो गए हैं। और यूएस व्यूअर्स से जो होने वाली अर्निंग का केवल 15% आपका टैक्स कटेगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।